मंदिर के पीछे छिपा एक राज, एक हवस परस्त पंडित जो औरतों की इज्जत से खेलता था। गंगानगर के शांत और हरे भरे इलाके में स्थित शिव मंदिर अपनी भव्यता और प्राचीनता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मंदिर का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि वहां कदम रखते ही हर किसी को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता था। यही कारण था कि गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते थे। इस मंदिर की देखरेख एक वृद्ध और सम्मानित पंडित माधव दास करते थे। उनकी छवि गांव में एक ज्ञानी, परोपकारी और सज्जन व्यक्ति की थी। लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, मानो वह साक्षात भगवान के दूत हों। माधव दास का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। उनकी वाणी में मिठास थी और उनका व्यवहार अत्यंत विनम्र था। वे हमेशा मुस्कुराते रहते। उनके माथे पर चंदन का टीका और गले में रुद्राक्ष की माला उन्हें और भी पूजनीय बनाती थी। वे धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अक्सर भक्तों को प्रवचन भी दिया करते थे, जिनमें वे नैतिकता, धर्म और परिवार के महत्व पर जोर देते थे। गांव की औरतें विशेष रूप से उनमें बहुत विश्वास रखती थीं। वे अपनी समस्याएं और दुख पंडित जी से साझा करती थीं, इस उम्मीद में कि उन्हें सही रास्ता मिलेगा। माधव दास भी हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनते और उन्हें दिलासा देते। उनकी मृदुभाषी और सहानुभूतिपूर्ण बातों से महिलाएं अक्सर प्रभावित हो जाती थीं। गांव में उनकी ऐसी छवि बन गई थी कि लोग अपनी बेटियों और बहुओं को बेझिझक उनके पास सलाह लेने भेज देते थे, ये सोचकर कि पंडित जी उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सम्मानित आवरण के पीछे एक भयानक और घिनौना सच छिपा हुआ है। पंडित जी की ये नेक छवि बस एक मुखौटा थी, जिसके पीछे एक हवस परस्त भेड़िया छिपा था। एक दिन गांव की एक सीधी सादी, भोली भाली महिला राधा अपने पति से झगड़े के बाद बहुत परेशान थी। उसके पति ने उसे छोटी सी बात पर बहुत डांटा था और राधा का मन बहुत अशांत था। उसे लगा कि पंडित जी ही उसे सही सलाह दे सकते हैं और उसके मन को शांति मिल सकती है। वो दोपहर के समय मंदिर पहुंची, जब वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। माधव दास अकेले ही मंदिर के प्रांगण में बैठे माला जप रहे थे। राधा ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। आंखों में आंसू लिए वो अपनी दाम्पत्य जीवन की मुश्किलों का जिक्र कर रही थी। पंडित जी ने उसे बड़े ध्यान से सुना, फिर एक लंबी सांस ली और बोले, बेटी, इस समस्या का समाधान तुम्हें मंदिर के एकांत कोने में ही मिलेगा, जहां कोई तुम्हें परेशान न कर सके और तुम शांति से अपने मन की बात कह सको। तुम्हारा मन अशांत है और ऐसे में तुम्हें एकांत में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। राधा उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास करके उनके साथ मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी कोठरी में चली गई। ये कोठरी आमतौर पर पूजा सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल होती थी और एकांत में थी। वो नहीं जानती थी कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। उस कोठरी में पहुंचते ही माधव दास का असली रूप सामने आ गया। उनकी आंखों में हवस की चमक थी और उनकी बातों में एक अजीब सी चिकनाहट। उन्होंने राधा को बहला फुसलाकर धर्म का सहारा लेकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। राधा तो जैसे पत्थर की हो गई, उसके होंठ सिले हुए थे। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया। वो अकेली और कमजोर थी, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति से माधव दास को धकेला और चीखने की कोशिश की। डरी सहमी राधा किसी तरह उस नरक से भाग निकली, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसके मन में डर और अपमान का एक गहरा घाव बन गया था। वो इतनी सदमे में थी कि किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि अगर उसने ये बात बताई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और गांव वाले उसे ही गलत समझेंगे, उस पर ही सवाल उठाएंगे। वो चुपचाप घर लौट गई और उस दिन के बाद से उसने मंदिर की तरफ देखना भी छोड़ दिया। राधा की ये कहानी अकेली नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव की एक और महिला पार्वती, जो अपनी जवान बेटी के विवाह में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित थी, माधव दास से सलाह लेने आई। बेटी का रिश्ता बार बार टूट रहा था और पार्वती बहुत मायूस थी। पंडित जी ने उसे भी उसी तरह अकेले में बुलाया और उससे कहा कि विशेष पूजा करनी होगी, जिसके लिए एकांत जरूरी है। उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही घिनौना व्यवहार करने की कोशिश की जैसा उन्होंने राधा के साथ किया था। पार्वती एक मजबूत महिला थी। उसने तुरंत पंडित जी की नीयत भांप ली और पूरी ताकत से उन्हें धक्का देकर वहां से बच निकली। लेकिन राधा की तरह वो भी बदनामी और समाज के डर से चुप रही। ऐसी घटनाएं लगातार होती रहीं, लेकिन कोई भी महिला बदनामी और सामाजिक बहिष्कार के डर से सामने नहीं आई। माधव दास अपनी पवित्र छवि के पीछे छिपकर अपनी हवस पूरी करते रहे और उनका ये घिनौना खेल बदस्तूर जारी रहा। लेकिन हर राज का एक दिन पर्दाफाश होता है। अन्याय की हदें जब पार हो जाती हैं तो उसे बेनकाब करने वाला कोई न कोई जरूर आता है। इस बार वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक युवा, निडर और शिक्षित पत्रकार अमन था। अमन गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। उसने गांव में महिलाओं के बीच एक अजीब सा डर और उदासी महसूस की। उसने देखा कि कुछ महिलाएं मंदिर जाने से कतराने लगी थीं और उनकी आंखों में एक अनजाना खौफ था जो पहले कभी नहीं था। अमन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इस बदलाव से हैरान था। उसने अपनी दोस्त सीमा से बात की, जो गांव की ही थी और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर काम करती थी। सीमा ने भी बताया कि कुछ महिलाएं उससे व्यक्तिगत रूप से मिली थीं और उन्होंने डरते डरते पंडित जी के व्यवहार के बारे में हल्की फुल्की शिकायतें की थीं, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं बताया था।
उन्हें बस इतना पता था कि पंडित जी कुछ महिलाओं से अकेले में मिलने के लिए जोर देते हैं। अमन ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसे लगा कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसने चुपचाप गांव की महिला, उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी मदद करेगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। अमन ने धैर्य से काम लिया और धीरे धीरे उसने उनका विश्वास जीता। बहुत मशक्कत के बाद राधा और पार्वती ने हिम्मत जुटाई और अमन को अपनी आप बीती सुनाई। आंखों में आंसू और चेहरे पर खौफ लिए उनकी कहानियां सुनकर अमन सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पंडित को वो बचपन से पूजता आया था वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है। अमन ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कुछ अन्य प्रभावित महिलाओं को भी ढूंढ निकाला और उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे चुप रहेंगी तो माधव दास और भी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देगा और ये अन्याय कभी रुकेगा नहीं। उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। अमन ने तय किया कि वो इस मामले को सबके सामने लाएगा और माधव दास के असली चेहरे को बेनकाब करेगा। उसने कुछ साहसी महिलाओं जैसे राधा और पार्वती को विश्वास में लिया और उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार किया। शुरुआत में तो वे डरी हुई थीं, समाज का डर, बदनामी का डर, सब कुछ उन्हें जकड़े हुए था, लेकिन अमन के समर्थन और न्याय दिलाने के आश्वासन से उन्हें हिम्मत मिली। अमन ने पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उसने एक महिला को भक्त के रूप में मंदिर भेजा और उसे कैमरे में सारी घटना रिकॉर्ड करने के लिए कहा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन न्याय के लिए यह जरूरी था। महिला ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस एकांत कोठरी में जाकर माधव दास की सारी हरकतों को कैमरे में कैद कर लिया। जब पुलिस ने सबूतों के साथ माधव दास का सामना किया तो वो पहले तो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, जोर जोर से चिल्लाया कि ये सब उसे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन जब उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए और गवाहों ने, जिनमें राधा और पार्वती भी शामिल थीं, अपनी आप बीती सुनाई तो वो टूट गया। उसका पाखंडी चेहरा सबके सामने आ गया। माधव दास को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। गांव वालों को जब ये सच्चाई पता चली तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पंडित पर वे इतना भरोसा करते थे, जिसने इतने सालों तक उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया था, वो इतना नीच हो सकता है। उनका सदियों का विश्वास टूट गया था। माधव दास को उसके जघन्य अपराधों के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। लोगों ने समझा कि किसी की छवि पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। अमन की बहादुरी और महिलाओं की हिम्मत ने समाज में एक नई चेतना जगाई। अब महिलाएं अपनी आवाज उठाने से डरती नहीं थीं। उन्होंने महसूस किया कि चुप्पी तोड़ने से ही बदलाव आता है। मंदिर को शुद्ध किया गया और वहां एक नया सच्चा और नेक पंडित नियुक्त किया गया, जिसने मंदिर की खोई हुई गरिमा को वापस दिलाया और भक्तों का विश्वास फिर से जीता। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चाहे राज कितना भी गहरा क्यों न हो और उसे छुपाने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसका पर्दाफाश होता ही है और सच हमेशा सामने आता है। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तारित संस्करण आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अगर आप इसमें कोई और बदलाव चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं।